रात के 3 बजे कराकस अंधेरे में डूब गया। फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे थे और सुबह दुनिया ने एक हेडलाइन देखी। यूएस कैप्चर्स वेनेजुएलन प्रेसिडेंट। पार दोस्तों, ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, ये एक वार्निंग शॉट था उन सभी देशों के लिए जो यूएस डॉलर को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हैं। हेडलाइन बोल रही है जस्टिस, लेकिन बैलेंस शीट कुछ और ही कह रही है। आज बात करेंगे उस 303 बिलियन बैरल के प्राइस की जिसने अमेरिका को ये खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सैटरडे सुबह के अर्ली आवर्स, कराकस, वेनेजुएला की कैपिटल में जोर जोर के धमाके और कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आता है। दोस्तों, ये वेनेजुएला में डेकेड्स का सबसे डायरेक्ट यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन है। अमेरिका के एलिगेशंस क्लियर हैं। नार्को टेररिस्ट स्टेट, ड्रग्स ट्रैफिकिंग टू द यूएस, 2024 इलेक्शंस रिग्ड। मदुरो का काउंटर भी उतना ही क्लियर, ये किडनैपिंग है। अमेरिका रजीम चेंज चाहता है, पर टाइमिंग नोटिस करो। सैंक्शंस ऑलरेडी एक्सट्रीम, ऑयल टैंकर्स सीज्ड, कैरिबियन में यूएस मिलिट्री बिल्डअप और फिर डायरेक्ट कैप्चर। ये रैंडम नहीं था, ये प्लान्ड एस्केलेशन था। अब असली गेम समझते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। नंबर्स ध्यान से सुनो। 303 बिलियन बैरल्स इन वेनेजुएला, 267 बिलियन इन सऊदी अरेबिया, सिर्फ 55 बिलियन बैरल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब सिंपल है। वेनेजुएला का ऑयल ईर्स यूएस से 5 सेक ज्यादा, और ट्रंप खुद बोलता है अमेरिकन ऑयल कंपनीज विल रिटर्न, मनी विल कम आउट ऑफ द ग्राउंड। दोस्तों, ये लाइन आपको इराक वॉर की याद नहीं दिलाती? थोड़ा पीछे चलते हैं। 1974 अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ चुका था, डॉलर वीक हो रहा था। तब हेनरी किसिंजर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, द पेट्रो डॉलर डील। सऊदी अरेबिया के साथ अग्रीमेंट हुआ, यूएस सिक्योरिटी प्लस वेपन्स, ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर्स में ट्रेड होगा। इसका मतलब अगर किसी देश को ऑयल चाहिए ही है, पहले उन्हें डॉलर खरीदना पड़ेगा। द एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज। दुनिया डॉलर डिमांड क्रिएट करती है ऑयल के लिए। ऑयल कंट्रीज डॉलर्स को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करता है विदाउट कोलैप्स। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स हैं। सोचो, अगर ऑयल डॉलर में नहीं, युआन, बाटर या क्रिप्टो में ट्रेड हो, तो ये सिर्फ एक डिक्टेटर का इश्यू नहीं, ये यूएस करेंसी डोमिनेंस पर डायरेक्ट अटैक है। हिस्ट्री देखो, सदाम हुसैन, मुअम्मार गद्दाफी। कॉमन मिस्टेक, डॉलर बाईपास करना। मदुरो ने भी वही किया। और जब आप किंग डॉलर को चैलेंज करते हो, हिस्ट्री बताती है रजीम चेंज दूर नहीं होता। सिर्फ ऑयल नहीं, और लेयर्स भी हैं। एनर्जी मार्केट कंट्रोल, चीप वेनेजुएलन ऑयल, आइचलर्स ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर लेवरेज। चाइना एंड रशिया कंटेनमेंट। वेनेजुएला चाइना का बेल्ट एंड रोड पार्टनर, रशिया का स्ट्रेटेजिक एले मनरो डॉक्ट्रिन, माइंडसेट। वेस्टर्न हेमिस्फीयर इक्वल्स यूएस बैकयार्ड। चाइना क्वाइटली लेकिन डीपली इन्वॉल्व्ड हाई। एनर्जी, सीएनपीसी प्लस पीडीवीएसए जॉइंट वेंचर्स, पेट्रोसिनोवेंसा, ओरिनोको बेल्ट, ऑयल डायरेक्टली। चाइना एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी, हुआवे, 4G इंफ्रास्ट्रक्चर, ZTE, होमलैंड, कार्ड, आईडी प्लस सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स ऑयल फैसिलिटीज, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इसलिए यूएस के लिए वेनेजुएला इक्वल टू ऑयल प्लस चाइना कंटेनमेंट प्लस जियोपॉलिटिक्स। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स शॉक्ड मेन हैं। नो वॉर डिक्लेरेशन, नो यूएन मैंडेट, सिटिंग प्रेसिडेंट सीज्ड, यूएन ने बोला डेंजरस प्रेसिडेंट। चाइना, रशिया, ईरान, क्यूबा सब ने कंडेम किया। इवन यूएस कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। रिपब्लिकन्स जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कांग्रेस मिसलेड, बिग ऑयल एक्सॉन मोबिल।
ConocoPhillips नेशनलाइजेशन के बाद बाहर, अब वापस एंट्री वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स लॉकहीड मार्टिन, बोइंग F-35 जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स एयर्स, बिलियंस, ओल्ड वेनेजुएलन एलीट्स, अल्ट्रा रिच फैमिलीज, प्राइवेटाइजेशन का रोड मैप, यूएस वर्किंग क्लास, यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, $17 बिलियन, schools, healthcare, housing, miss out. Venezuelan people sanctions, plus war, zyada suffering, instability. The planet Pentagon, a world's biggest polluter. Ecosystem, damage, emissions spike. Big questions remain. Ground troops, कौन actually Venezuela चलाएगा? Long-term instability. मार्को रूबियो बोलते हैं, no further action expected. पार हिस्ट्री बोलती है, रजीम चेंज कभी क्लीन एग्जिट नहीं होता। दोस्तों, ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, ये है ऑयल वर्सेस सॉवरेंटी, पावर वर्सेस डेमोक्रेसी नैरेटिव, अमेरिका वर्सेस चाइना रशिया, शैडो वॉर। और सबसे डेंजरस बात, ये प्रेसिडेंट बन सकता है। आज वेनेजुएला, कल कौन? दोस्तों, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस, जियोपॉलिटिक्स और फाइनेंस वीडियोस पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे अनबायस्ड एनालिसिस लाने की पावर देता है।